यमन में संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है और हूती लड़ाकों की आक्रामकता के बीच यमन की सरकारी फोर्स ने भी काउंटर अटैक किया है। 24 घंटे में 181 सैन्य अभियानों के जरिए यमन की फोर्स ने हूती को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यमन में कैसे हालात बिगड़ रहे हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यमन में छिड़ी जंग अब और भी भीषण हो चुकी है। हूती के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब सऊदी समर्थित यमनी फोर्स ने पूरी ताकत से देना शुरू कर दिया है। यमन की सरकारी आर्म्ड फोर्सेस ने उत्तर पूर्वी यमन के अल-जौफ प्रांत में हूती के ठिकानों पर ड्रोन से कई हमले किए। जबकि मारिब के दक्षिण में अल अराफ मोर्चे पर भी हूती लड़ाकों को टारगेट किया। यमन की सेना ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे के अंदर 181 सैन्य अभियान चलाए। सैन्य प्रवक्ता माजिद अल नुजैली के मुताबिक इन अभियानों में ड्रोन, तोप और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके तहत हूती ठिकानों, हथियारों के गोदामों, सैन्य वाहनों और कथित तौर पर हमलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी सुविधाओं को निशाना बनाया गया। हमलों में दर्जनों हूती लड़ाकों को मारने का दावा भी यमन की सरकारी फोर्स ने किया। साथ ही हूती के कब्जे वाले 7 प्रांतों में जबरदस्त नुकसान पहुँचाने की बात कही गयी। यमन की सेना के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई बीते दिनों हूती की ओर से अल मोखा समेत दूसरे इलाकों में की गई स्ट्राइक के जवाब में की गई। ताइज, मारिब और अल धले जैसे इलाकों में हूती ठिकानों पर सऊदी समर्थित यमन की फोर्स ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। मिसाइल और ड्रोन के जरिए हर उस रणनीतिक अड्डे को मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है जहां से हूती के लड़ाके अपने मिलिट्री ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। हूती विद्रोहियों ने सऊदी के खिलाफ एक्शन की शुरुआत की थी और अब उसके टारगेट पर यमन की सरकारी सेना भी आ चुकी है। तमाम चुनौतियों के बाद भी हूती विद्रोही लगातार हमलावर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हूती ने एक साथ शहरों में 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे जोरदार धमाके सुनाई दिए। यमन की सरकारी सेना के खिलाफ हाल के दिनों में चलाए गए अभियानों में बड़ी सफलता मिलने का दावा भी किया गया है, जिसमें अल मोखा पोर्ट समेत कई दूसरे ठिकानों पर की गई स्ट्राइक शामिल है। हूती के मुताबिक उनके हमले न सिर्फ सटीक रहे बल्कि इससे यमन और सऊदी को बहुत बड़ा झटका भी लगा है। खास तौर पर उनके कई हथियार और सैन्य उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। हूती लड़ाकों ने पहले ही ये धमकी दे दी है कि वो आगे भी सऊदी अरब की सैन्य टुकड़ियों को निशाना बनाना जारी रखेंगे। हूती का आरोप है कि सऊदी अरब तनाव बढ़ाकर यमन पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए उसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है।
हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान करने के बाद कई जहाजों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक हालात बेहद तनाव वाले बने हुए हैं। हूती विद्रोहियों ने हाल के हफ्तों में यमन के सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों के साथ ही सऊदी अरब में मौजूद ठिकानों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ाए हैं। सबा न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि हूती ने मोखा में सऊदी समर्थित सैन्य बलों और मारिब के महत्वपूर्ण तेल समृद्ध क्षेत्र को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। एक सैन्य सूत्र ने दावा किया कि इन हमलों में कई लोग हताहत हुए और हथियारों के कई गोदाम नष्ट हो गए। हूती का दावा है कि मोखा बंदरगाह को नुकसान पहुंचाने के साथ ही कई तटीय और मछली पकड़ने वाले जहाजों को नष्ट किया गया। इसके अलावा वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर और लाल सागर में शिपिंग को रोकने में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के एक सीनियर मेंबर अब्दुल अजीज बिन हब्तूर ने सऊदी अरब को चेतावनी दी कि अगर रियाद यमन पर सैन्य दबाव जारी रखता है तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हब्तूर ने साफ किया कि यमन अपने क्षेत्र को जंग का मैदान किसी कीमत पर नहीं बनने देगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि सऊदी अरब के अधिकारियों को ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि युद्ध केवल यमनी क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। अगर सऊदी ने कोई कदम उठाया तो उसकी कोशिशों को नाकाम करने और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हूती विद्रोही ईरान समर्थित हैं और सऊदी के साथ उनका पुराना अदावत है। ताज़ा विवाद 13 जुलाई को तब भड़का जब कुछ हूती नेता ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होकर ईरान से यमन लौट रहे थे, लेकिन यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने उन्हें राजधानी सना के एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी, जिससे दोनों पक्षों में फिर से तनातनी बढ़ गई। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यमन में फिर से गृह युद्ध का संकट तेजी से जारी है। टीम न्यूज़ नेशन।